बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 19 अप्रैल 2022 है और मंगल का रोज़ है। मंगल के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। स्पेन में तनख्वाहें तो सुस्त रफ्तारी से बढ़ रही हैं, मगर दूसरी जानब अशिया ज़रूरत की कीमतें तेज़ रफ्तारी से आसमान की तरफ जा रही हैं और इस सूरत हाल में हिस्पानवी शहरियों की कुव्वत ख़रीद जवाब देती जा रही है। 2022 में अब तक स्पेन में तनख्वाहें कीमतों से 4 गुना कम हो चुकी हैं और महंगाई जुलाई तक बतदरीज ठीक होने का इम्कान नहीं है। बैंक ऑफ स्पेन का अंदाज़ा है कि 2022 में औसत महंगाई 7.5% रहेगी और अगले साल के मौसम गर्मा तक इसमें बेहतरी की कोई तवक्को नहीं है। जुलाई तक कीमतें पिछले साल से 10 गुना ज़्यादा रहेंगी और आइंदा महीनों में सैलरी और अशिया की कीमतों में भी फ़र्क नुमाया हो जाएगा। स्पेन में बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, मगर तनख्वाहें ना बढ़ी तो मुल्क में गुर्बत मज़ीद बढ़ जाएगी। स्पेन में एलिमेंट्री और हाई स्कूल के तलबा को 2 साल बाद इंडोर मास्क से आज छुट्टी मिल गई और बच्चे ईस्टर की छुट्टियों के बाद स्कूलों में बगैर मास्क के आए। हिस्पानवी वज़रा की कौंसिल मंगल को इंडोर मास्क को हटाने की मंजूरी देगी और ये हुक्म बुध से तमाम अफराद पर लागू होगा। माहिरीन क्लासरूम में मास्क हटाने के इक़दाम को अहसन करार दे रहे हैं। स्पेन में मांग ज़्यादा होने की वजह से कुछ मामलात में सेकंड हैंड गाड़ियाँ 30% महंगी हो गई हैं और सेकंड हैंड गाड़ियाँ अब कीमत के एतबार से नई गाड़ियों की कीमतों के करीब पहुँच चुकी हैं। साने तत्वान में आतिशज़दगी की पुलिस रिपोर्ट आ गई, जिसमें पुलिस मोसेस एस्क्वाद्रा ने कहा कि इस आतिशज़दगी के पीछे किसी मुजरमाना कार्रवाई के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। साने तत्वान में आतिशज़दगी के नतीजे में पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आतिशज़दगी किसी हादसे का नतीजा थी, यानी ये किसी सिगरेट, मोमबत्ती या गैस के चूल्हे की वजह से लगी थी। कतालूनिया का फूलों और किताबों का मारूफ त्यौहार सान जोर्डी इस साल 23 अप्रैल को होगा। गुज़िश्ता 2 सालों में यह त्यौहार कोरोना की नज़र हो गया था, मगर इस साल तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि यह त्यौहार कोरोना से कबल के माहौल जैसा होगा। इस दिन बार्सिलोना में ला रमला, रमला रावाल, एवेनिदा दियागोनाल, प्लाजा एंजल, प्लाजा यूनिवर्सिदाद, आर्क दे त्रिम्फो, पासियो सान जुआन, रमला पब्लेनो और दीगर अहम मकामात पर किताबों और फूलों के स्टॉल लगेंगे। ईस्टर की छुट्टियां बार्सिलोना में टूरिज्म के हवाले से बहुत अहम रही और इस अरसा में लोगों को रोज़गार के अच्छे मौके मिले और रोज़गार की शरह 90% रही। टूरिस्ट यूनियंस को तवक्को है कि मौसम गर्मा में टूरिज्म के शोबे में 80% टूरिस्ट की आमद मतवक्को है। गो इस बार रूसी टूरिस्ट की आमद की कम तवक्को है। ईस्टर की छुट्टियों के दिनों में होटल्स, रेस्टोरेंट और टैक्सी के काम में बहुत बेहतरी आई। ईस्टर की छुट्टियों में टूरिस्ट की आमद नाइट लाइफ के लिए भी सूदमंद साबित हुई। कतालूनिया के इलाके स्पारागेरा में सड़क से 55 पर एक कार ड्राइवर ट्रक के साथ टक्कर के नतीजे में हलाक हो गया। कतालान ट्रैफिक सर्विस के मुताबिक ये हादसा रात 9 बजे पेश आया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों अतराफ ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद हो गई। याद रहे कि इस साल ईस्टर की छुट्टियों में कतालान शहरों पर 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जो 2019 के मुकाबले में 2 कम है। स्पेन के कैपिटल मैड्रिड के इलाके काराबांचल में एक 84 साला पड़ोसी खातून को चाकू मारने के बाद 56 साला खातून ने खुदकशी कर ली। पुलिस दोनों खवातीन की मौत की तहकीकात कर रही है। मालूम हुआ कि दोनों खवातीन ज़हनी मरीज़ा थी, लिहाजा इम्कान है कि एक ने दूसरी को छुरी मारकर खुद को 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। पड़ोसियों ने बताया कि इन दोनों खवातीन की पहले भी बहुत सी लड़ाइयाँ होती रही हैं। यूक्रेन से ताल्लुक़ रखने वाले एक पनाहगुज़ीन 13 साला यूक्रेनी लड़का स्केट बोर्ड पर स्केटिंग करते हुए मेनोरका में कार से टकरा गया और कोमा में चला गया। इसे हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की मदद से पाल्मा दे मायोर्का अस्पताल में लाया गया है। जख्मी लड़के के सर में चोट लगी है। यूक्रेनी पनाहगुज़ीन लड़का 1 माह कबल अपनी दादी के हमरा मानोरका पहुंचा था। पाकिस्तान ने स्वीडन के एक इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती और नीदरलैंड्स के एक सियासतदान के नाजेबा रिमार्क्स की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान नीदरलैंड्स के एक सियासतदान की जानिब से इस्लाम और मुसलमानों के मुकद्दस महीने रमज़ान पर हमला करने वाले नाजेबा रिमार्क्स की शदीद मजम्मत करता है। सऊदी अरब ने भी स्वीडन में इंतहा पसंदों की तहरीकों और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजियों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सियालकोट में कत्ल होने वाले श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर परियांथा कुमारा के केस में 6 मुलजमान को सजाए मौत, 9 को उम्र कैद और 72 मुलजमान को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है। 89 मुलजमान में से 88 मुलजमान को सज़ा सुनाई गई है। परियांथा कुमारा को 3 दिसंबर 2021 को सियालकोट में हजूम की जानिब से बेदर्दी से कत्ल किया गया था।
امریکی حکام نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ رواں برس مارچ کے مہینے میں 2,10,000 کے قریب افراد کو غیر قانونی طور پر میکسیکو کی سرحد پار کر کے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ تعداد پچھلے 20 برس میں کسی بھی مہینے کی بلند ترین سطح ہے اور اس سے بائیڈن حکومت کو درپیش امیگریشن کے مسئلے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس برس مارچ میں پچھلے برس مارچ کے مہینے میں گرفتار کیے جانے والے افراد میں 24% کا اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے برس یہی تعداد 1,69,000 کے قریب تھی۔ فرانس کی صدارتی انتخابی مہم کے دوسرے مرحلے میں کل 20 اپریل کو ایک اہم لمحہ ہوگا جب دونوں امیدوار فرانس کے صدر ایمانوئل میکراں اور ایکسٹریم رائٹ ونگ کی مارلی پین فرینچ ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر ہونے والے فیس ٹو فیس مباحثے میں شرکت کریں گی اور انہیں لاکھوں افراد دیکھیں گے۔ آخری بحث کا مجموعی نتائج پر اکثر ایک اہم ترین اثر پڑتا ہے۔ اگرچہ لی پین کے مخالفین ان پر تفرقہ ڈالنے والے اور نسل پرستانہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں، لیکن لی پین نے اس مہم میں زیادہ اعتدال پسندانہ امیج پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ صدارتی انتخاب کی دوڑ میں 12 امیدوار شامل ہیں اور پہلے مرحلے کے ٹاپ 2 میکراں اور مارلی پین کے درمیان 24 اپریل کو میدان لگے گا۔ UK ہوم آفس کے اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں ریپ کے تقریباً 1/4 واقعات میں 16 سال سے کم عمر کی لڑکیاں شکار ہوئی ہیں۔ ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ موسم بہار تک 5 سالوں میں پولیس کی جانب سے ریکارڈ کیے گئے ریپ کے 2,71,000 کیسز میں سے تقریباً 60,000 میں کم عمر لڑکیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے تقریباً 26,210 میں سے ایک لڑکیوں کی عمریں 13 سال سے بھی کم تھی۔ گزشتہ سال یہ انکشاف ہوا تھا کہ 2019 اور 2020 کے درمیان ریپ کے جرائم میں سزائیں سب سے کم سطح پر ریکارڈ کی گئی تھی کہ پولیس نے اسی مدت کے دوران 2002 کے بعد ریپ کے واقعات کی دوسری سب سے زیادہ تعداد ریکارڈ کی تھی۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ یوکرائن میں جاری جنگ کی حدت نہ صرف یورپ بلکہ دنیا بھر کے گھرانوں میں محسوس کی جا رہی ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے عام کھانے پینے کی اشیاء جیسے گندم، سبزیوں کے تیل اور چینی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ گندم کی عالمی برآمدات میں روس اور یوکرائن کا حصہ 29% ہے، جبکہ یہ دونوں ممالک مل کر دنیا کی مکئی کی 19% ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور سورج مکھی کے تیل کی عالمی برآمدات میں ان کا حصہ 78% بنتا ہے۔ یوکرائن جنگ نے خوراک کی پیداوار کو متاثر کیا ہے اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ یورپی یونین اور روس اور یوکرائن دونوں کے ساتھ ہی مختلف زرعی خوراک کی مصنوعات کا اہم تجارتی شراکت دار رہا ہے۔ جنگ سے پہلے یورپی یونین زرعی خوراک کی اپنی مجموعی برآمدات کا 3.7% روس کو برآمد کرتی تھی، اور یورپی یونین میں زرعی درآمدات کا تقریباً 1.4% حصہ روس سے آتا تھا۔ دوسری جانب یورپی یونین یوکرائن سے اپنی ضروریات کا 36% اناج اور 16% تیل کی بیج کے درآمد کرتی تھی۔ جرمن پولیس ملک کے مختلف وفاقی صوبوں میں روسی حمایت میں نکالے جانے والے جلوسوں کے بارے میں چھان بین جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان مظاہروں میں کئی جرمن شہروں میں لوگ اپنی گاڑیوں پر روسی پرچم لگا کر سڑکوں پر نکلے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یوکرائن کی جنگ کے پس منظر میں جرمنی میں روس کے ساتھ علامتی اظہار یکجہتی کے ایسے تقریباً 140 مبینہ واقعات پیش آ چکے ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ امور حرمین کے سربراہ ڈاکٹر شیخ عبدالرحمان السدیس نے اعلان کیا ہے کہ مسجد الحرام کو رمضان المبارک میں مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے۔ مسجد الحرام کی چھت بھی عمرہ زائرین اور نمازیوں کے لیے کھول دی گئی ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔
दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA पर कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 3,20,040 UAE दिरहम का जुर्माना आयद कर दिया है, जिसकी पाकिस्तानी करेंसी में मालियत 1,60,00,000 रुपए से ज़ायद बनती है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।